डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज फिर से यूनिक सीरीज में एक नए कंसेप्ट के साथ आज हम देख रहे हैं। देखिए, नल पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस और टू मासेस। कंसेप्ट एक ही है लेकिन दो अलग जगह यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी और ग्रेविटेशन में भी। अब देखिए, यहाँ पे मान ले दो चार्जेस है Q1 और Q2, इन दोनों के बीच में नल पॉइंट कहाँ आएगा? ओके, नल पॉइंट मतलब जहां पे जो फोर्स एक्ट होगी जीरो। अगर कोई एक और चार्ज लगा देंगे तो वहां पे फोर्स जीरो होना चाहिए, या सिंपल वे में ये समझ ले कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होना। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होना। नल पॉइंट का मतलब क्या लेंगे हम ये? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। तो अब देखिए, ये कंसेप्ट में इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। इसको हम यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है पता करके एक फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं कि भाई यहाँ से सपोज x डिस्टेंस पर वो नल पॉइंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। तो हम उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं? फॉर नल पॉइंट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो क्या है वो फॉर्मूला? x इज इक्वल टू, देखो जिस तरफ से डिस्टेंस लिख रहे हैं आप इस तरफ से भी लिख सकते हैं या इस तरफ से भी लिख सकते हैं। इस तरफ से लिखेंगे तो r माइनस एक्स, इस तरफ से लिखेंगे Q1 की तरफ से तो x लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू, जिस तरफ से लिखेंगे अंडर रूट में Q1 डिवाइड बाय अंडर रूट में Q1 प्लस अंडर रूट में Q2, इनटू ये जो टोटल डिस्टेंस है r। इस तरह से हम लिखेंगे। आप सेम चाहे तो r माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। r माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये आप लिखेंगे अंडर रूट Q2 डिवाइड बाय अंडर रूट ये Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इनटू r। इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला भी आप देखते हैं, भाई इसको कॉमन लेके एक रेशो के फॉर्म में, सॉरी यहाँ पे Q2 रहेगा, यहाँ पे Q1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, या Q2 से डिवाइड करके एक अलग तरीके से लिखते हैं, या ऐसा भी लिखते हैं कि वो रेशो को n का फॉर्म दे देते हैं। कितने टाइम्स बढ़ के। सो वॉट एवर दैट फॉर्मूला जैसे भी लिखे आप यूज करें। जैसा भी लिखे। तो ये एक वन ऑफ द फॉर्म मैंने बता दिया। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यही कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन में, तो ग्रेविटेशन में भी आपको नल पॉइंट के लिए रहेगा वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। तो यहाँ पे क्या है? सिंपली चार्ज को हटा के मास लगा दो, वही फॉर्मूला है। फिर से हमने माना यहाँ पे दो मासेस है M1 M2, इन दोनों के बीच में सपोज यहाँ पे ये नल पॉइंट है। इट इज फ्रॉम x डिस्टेंस, इट इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम द M1। M1 से x डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे अब x कैसे लिखेंगे? तो फिर से वही कंसेप्ट, किस तरफ से डिस्टेंस लिख रहे हैं? M1 की तरफ से। तो ये लिख देंगे अंडर रूट M1 डिवाइड बाय अंडर रूट ये M1 प्लस अंडर रूट ये M2 इनटू टोटल डिस्टेंस r। अगर आप M2 की तरफ से देख रहे हैं तो r माइनस एक्स डिस्टेंस होता है। सो हियर यू विल राइट अंडर रूट M2 डिवाइड बाय अंडर रूट M1 प्लस अंडर रूट M2 इनटू r। तो एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है। देखो, दो जगह यूज हो रहा है। तो एक जगह अगर आपने पढ़ लिया है तो दूसरी जगह आप उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन आया तो सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आप बना ले जहन में कि हो सकता कुछ बच्चे जो है जैसे ग्रेविटेशन पढ़े लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़े, तो वो सेम क्वेश्चन अगर इधर पूछ दिया तो कर सकते हैं। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा लेकिन ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा। तो ये जो सेम कंसेप्ट है ना, वो हम यूज कर सकते हैं। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। नेक्स्ट यूनिक सीरीज के जो वीडियो में एक और कंसेप्ट के साथ हम आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।